कल हमने प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 1 का हल कर लो है। आज हम उसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दो बिंदु दे रखे हैं 4, -1 और -2, -3। मान लो हमने P मान ले 4, -1 और Q मान ले 2, -2, चित्र से समझ लो तो समझ में आएगी। माना यहाँ बिंदु P है 4, -1 और यहाँ बिंदु Q है -2, -3 और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड ले भाई, ये जुड़ गए रेखाखंड। सही है, समझ में आई ना। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, अब समत्रिभाजित समझ लो क्या है। समत्रिभाजित सम्मानी समान बराबर, तिरमानी 3 बार और भाजित मानी वही बांटना 3 भाग। समत्रिभाजित मानी बराबर बराबर 3 भाग। जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, 3 भाग करता है बराबर बराबर 3 भाग। तो बराबर बराबर 3 भाग करता है का मतलब है यानी कि एक भाग जो और जब बराबर है तो भैया मान के जो होगा एक, जो भी एक होगा जे भी एक होगा, या जे 2 होगा 2 होगा, 3 होगा या 3 होगा या 4 होगा। समझ में आई। समत्रिभाजित को मतलब है बराबर होगा ना, यानी कुल मिला के तीनों को अनुपात 1:1:1 होगा ना, होएगा है। बोलो तो वही कह रहा हूँ जी कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, जे वाले जो बिंदु हैं जे, इनके निर्देशांक ज्ञात करो। जे वाले के तो दिए हुए हैं, बताओ। समझ में आई ना बात। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक P, Q, R के और S के निर्देशांक ज्ञात करो। अब बढ़े आगे, समझ में आ गई होगी। दोबारा से समझ लो। 2 बिंदु हैं P और Q को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को 2 बिंदु समत्रिभाजित कर रहे हैं। समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदु जो हैं वो समत्रिभाजित कर रहे हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हम। सही है, हैं? अब एक बात बताओ, तुम कैसे निर्देशांक ज्ञात करोगे बताओ। आर के निर्देशांक पूछे हैं तुमसे, आर के निर्देशांक पूछे हम, आर पूछे हैं और एस के भी पूछे हैं, दोनों के पूछे हैं। और आर और एस ना पूछे, आर के निर्देशांक पूछे। आर के बिंदु, आर के निर्देशांक पूछे हैं और बिंदु एस के निर्देशांक पूछिए। बोलो समझ में आई ना प्रश्न। समझ में आओ प्रश्न जितनो समझ में क्या कह रहा हुआ हमारे से, मतलब कहना क्या चाह रहा हुआ। अब बात जो है कल हमने तुम्हें बताई, यानी कोई 2 रेखाखंड हैं P और Q और बीच में कोई बिंदु है R और वो इसको विभाजित कर रहा होगा किसी न किसी अनुपात में, 2:3 में या 1:1 में उसमें। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कोई सूत्र बताओ ना हमने। कौन सा? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बताओ। M2 M1 X2 प्लस
m2 x1 बटे m1 m2 m1 प्लस ऐसे करके बताओ। अब बात ये है, विभाजन बिंदु यदि हम सूत्र लगा रहे हैं तो इधर 2 पॉइंट होने चाहिए जे और जे, तो हम इसको निकालेंगे आर को, सोच के देखो आर को निकालेंगे तो जे वालों और जे वालों हो तो पॉइंट, या फिर एस को निकालेंगे तो जे वालों तो है तो जे वालों हो तो आर। बोलो, तभी तो बीच के विभाजन बिंदु में कोई कोई रेखाखंड बांट रहे हैं तो फिर जे वाले तो हों सिरे ना हो। तो बताओ कैसे निकालेंगे हम आर को। बोलो, बिंदु आर के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। हमारे पास अनुपात तो होना चाहिए ना, चाहिए अनुपात। तो आर के निर्देशांक पूरी रेखा तो जे है, उस पूरी रेखा में एक एक हिस्सा तो जे है, और मान लें हम जो एस है ये ना, तो भैया जो दो हिस्सा ना होएगो, बोलो ना होएगो। होगा ना होगा बताओ। तो यानी कि आर के निर्देशांक के लिए बिंदु आर के निर्देशांक, चलो m1 1 x2 माइनस के 2 प्लस m2 2 और x1 4 और m1 m2, m1 को मान 1 और m2 को मान 2 प्लस 2। ऐसे ही इसका ये वाली लगा दो, m1 का मान 1 बाई 2 का मान माइनस के 3 प्लस m2 का मान 2 और बाई 1 को मान माइनस का 1 और बटे m1 वही 1 प्लस 2। बताओ समझ में आ रही क्या ना, बोलो है। हम बिंदु आर के निर्देशांक निकालना है, ये ध्यान रखिए, और हमने ऐसे एक्स और वाई मान लें वो तो कोई बात नहीं, इस तरफ से आएंगे। एक की 2 से गुणा करेंगे माइनस के, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, सही है, और 2 चौक 8 प्लस के 8 हो जाएंगे, और 2 और 1 3। बताओ समझ में आई ना ये वाली बात। ऐसे जे कर लो कॉमा लगा के, माइनस के 3 और माइनस के 2 गुणा करेंगे, माइनस के 3 गुणा करेंगे माइनस के 2 गुणा करेंगे तो 3, वो जोड़ेंगे तो 3। देखो माइनस के 3 3 एकम 3, माइनस के 2 2 एकम 2 और 2 और 1 3। समझ में आई। 6 बचे प्लस के 6, सही है, और यहाँ कितने माइनस के 5 बटे 3, ठीक है। तो बिंदु के निर्देशांक यहाँ से आएंगे 2, ठीक है, और यहाँ से आ गए माइनस के 5 बटे 3। आर के निर्देशांक तो ये हैं, चेक करिए। ठीक है। अब बिंदु एस के निर्देशांक देख लो भाई। बिंदु आगे एक और रहेगा वो ना, जो आर के तो हमने निकाल रहे कितने 2 कॉमा माइनस के 3 आए, सही है। बिंदु एस के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे हम, अनुपात तो बदल जाएगा, बदल जाएगा ना, बदल जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2 का हो जाएगा। एस निकालेंगे अब तो, बोलो
तो जे वाले हिस्सा 2 हो जाएगा और जे वाला हिस्सा 1 हो जाएगा। अब समझ में आई ना बात है? और तो कंडीशन वही पी और क्यू तो वो सेम रहनी है, तो कर लो। एस के निर्देशांक यानी एस बराबर वही विभाजन सूत्र से ही करेंगे हम, सही है, विभाजन सूत्र से एस बराबर एक्स के मान, एक्स और वाई के रूप मांगे एस के मान, चलो मान रख दो डायरेक्ट विभाजन सूत्र से। पहला आएगा m1, m1 कितना है, m1 2, x2 माइनस के 2, सही है, प्लस m2 1, x1 4, सूत्र में है हम कुछ ना कर रहे हैं, और 1 + 3, 1 + 3 क्यों, m1 + m2 2 + 3 1, सही है। अब फिर से करो m1 बाई 2 माइनस के 3 प्लस m2 1 और बाई 1 माइनस के 1, सही है, और बटे m1 + m2। अब तो आ गई ना समझ में है? चलो बिंदु S के निर्देशांक वही x, y निकलेंगे, तो यहाँ जे हो जाएंगे 2 की 2 से गुणा करी -4 और ये हो जाएंगे +4। अच्छा, जो हो गए -4 और एक हो गए +4 बटे हो गए 3, ठीक है, और जो हो गए -6 और जो हो गए -1, -6 बटे 3, ये तो भाई 0 होगा, 4 में 4 0 बटे 0 से भाग करे 0 और -7 बटे 3। देखिए बिंदु S के निर्देशांक हैं 0, -7 बटे 3 और बिंदु R के निर्देशांक आए थे 2, -के। अगर हम चाहें तो ये वाली लाइन नोट मतलब लिख सकते हैं अतः करके, अतः बिंदु S के निर्देशांक पूछे हमसे, तो कितने आ गए 2, -5 बटे 3 और बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु एक मिनट, ये वाले R के हैं, बिंदु R के निर्देशांक कितने हैं और बिंदु S के निर्देशांक, बिंदु S के निर्देशांक आए थे ये वाले 0, -7 बटे 3 और ये हमारा उत्तर। उतार ले, फिर अगला सवाल करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 पे स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा होगा हमें समझो बात, ये केवल एक चतुर्थांश के तरह दे रखा है, यहाँ पे 0,0 मानो, लेकिन उन्होंने एक खेल को नाम दे दो। इनने कहिए आपके स्कूल के खेलकूद और क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, आयत होते हैं, ऐसा मैदान है, और आयताकार मैदान ABCD आयत उसका मैदान का नाम हो गया। परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई हैं, ये बनाई गई हैं 1 मीटर पे 1, दूसरे में 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, हर 1 मीटर पे एक लाइन बनाई गई है, किसके लिए, दौड़ने के लिए। परस्पर 1 मीटर की
दूरी पर पंक्ति बनाई गई है और एडी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यानी एडी की दिशा में, एडी की दिशा में यहाँ 100 कितने गमले रखे गए हैं पूरी लाइन में? एडी में 100 कितने गमले? 100 गमले रखे गए हैं। अब हम 100 गमले तो तुम्हें बना के दिखा ना सकते, इस वजह से हमने लाइन काट दी, एक अनुमान है, सही है। लेकिन इधर पंक्ति हर मीटर पे बनी हुई है, इधर हमने काट दी। 100 गमले रखे हुए हैं एडी के अनुदिश और जे भी 1 ही मीटर की दूरी पे हैं सब। यहाँ 1 मीटर की दूरी पे हैं, वहाँ भी 1 मीटर की दूरी पे हैं, ठीक है ना। जैसा कि चित्र आकृति 7.12 में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में यहाँ है, यहाँ निहारिका दूसरी पंक्ति में निहारिका दौड़ रही है और मान के चलो यहाँ पहुँच गई वो, और निहारिका को हमने नाम दे दो एन, सही है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 के बराबर भाग के बराबर दौड़ती है। यानी कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 हिस्सा दौड़ लेती है। तो 1/4 हिस्सा को मतलब है लगभग यहाँ दौड़ गई निहारिका। यानी जितनी एडी है ना, बाकी 1/4 को मतलब समझ गए ना, 4 भागन में से 1 भाग। बोलो, 4 भागन में से 1 भाग दौड़ गई निहारिका। फिर वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है और फिर अपना एक झंडा गाड़ देती है हरा। कौन सा झंडा? हरा झंडा। हरा झंडा गाड़ दो निहारिका ने, हरा झंडा। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 के बराबर दौड़ती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 के बराबर दौड़ती है। प्रीति कौन? प्रीति है, सही है। 1/5 के बराबर भाग के बराबर दौड़ती है और लाल झंडा गाड़ देती है। लाल झंडा गाड़ देती है। तो क्या कह रहे हैं? दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो। जो प्रीति है, जो नीलम है ना, निहारिका है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो। बताओ, समझ में आओ ना सवाल? दूरी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में निहारिका के निर्देशांक निकालने यहाँ पता होना चाहिए ना। बताओ, निहारिका के निर्देशांक हमें पते होने चाहिए ना? चाहिए। और साथ ही साथ वो कौन लड़की है? प्रीति। प्रीति के निर्देशांक पता होना चाहिए ना। बोलो बोलो। अब निहारिका और प्रीति के निर्देशांक निकालने हैं। निकालने कुछ ना दे रखे हैं तो मैं पते ना लग रही। दूसरी पंक्ति में सोच के देखो, ऐसे कर, इस टाइप से अगर हो, इस टाइप से हो और ए यहाँ पे प्रीति निहारिका दौड़ गई है, तो क्या इसके निर्देशांक ना पते तुम्हें? पता है। यानी एक्स से एक्स चली है वो 2 केवल, और बाई कितनी चली है? बाई अक्ष पर कितनी चली है? बाई अक्ष पर चली है वो 1/4 भाग। यानी टोटल 100 गमला हैं तो 1/4 गमला दौड़ गई। कितने है गए 1/4? है 4 भागन में से 1 भाग 25। यानी टोटल 100 गमला हैं तो 1/4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 गमला पार कर ले। यानी कि ऊपर को यदि वो 25 गमला उठ गई, 25 गमला पार कर ले वाले, और एक्स अक्ष से 2 मीटर दूर है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ना निहारिका के, हम एन नाम रख दे रहे हैं, और निहारिका के निर्देशांक हो जाएंगे ना 2,25। और प्रीति 8वीं लाइन में एक्स अक्ष पर 8 चलिए, तो प्रीति के निर्देशांक 8, और 1/5 यानी 100 मीटर, 100 गमला के 1/5 यानी कि 20।
5 हिस्सा में से एक हिस्सा, 20 20 20 20 20, 5 हिस्सा में से एक हिस्सा, तो 20 ना आ गए। तो प्रीति के निर्देशांक 8,20 ना हो जाएंगे, बताओ। बस तो हमें कहा निहारिका के निर्देशांक दे रखे हैं, दे रखे, थोड़ा दिमाग लगाना हो। प्रीति के निर्देशांक दे रखे हैं 8,20, थोड़े सोचने के बाद। और निहारिका ने हरा झंडा गाड़ा है, प्रीति ने लाल झंडा गाड़ा है। इनके बीच की दूरी पूछी है। अरे इनके बीच की दूरी पूछी है। हरा बा लाल झंडे के बीच की दूरी, दूरी पूछी। और भी कुछ पूछो है, पूछो होगो। और कह रहे हैं बीच की दूरी याद करो। यदि रश्मि को एक नीला झंडा दे, लो, रश्मि को एक नीला झंडा दें तो इन झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी यानी कि दूरी बीच में बीच में गाड़ना हो। देखो ध्यान से सुनो, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? यानी कि कौन है? रश्मि। अब तीसरी है रश्मि। रश्मि कौन है तीसरी? रश्मि। रश्मि तुम्हें लग रही होगी कि शाप है वहां पे, रश्मि है। रश्मि को दौड़ा रहे हैं, अब जे नहीं पता कहाँ दौड़ा रहे हैं, लेकिन वो यूं कह रहे हैं ठीक बीच में गाड़ का है इनके रास्ता झंडा। तो रश्मि के निर्देशांक ज्ञात करो। अब आगे उम्मीद है समझ में आ गया वो सवाल। यानी रश्मि झंडा कहाँ गाड़ है, उसके निर्देशांक। नीला झंडा है उस पर, सही है। चलो पहले तो भाई इनके निर्देशांक निकल गए, बहुत बढ़िया। इनके बीच की दूरी निकालो। बीच की दूरी सूत्र से, बीच की दूरी क्या आ जाएगी? अरे एनपी लिख लो तुम तो, कहा है एनपी बराबर, याद है भूल गए? कहा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और भी कुछ है तो सही है, फिर लगा दो मान। इसको x1 x2, इसको x1 y1, इसको x2 y2। x2 माइनस x1 8 माइनस 2 20 माइनस 25, सही है। चलो बहुत अच्छे। जो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और जे हो जाएगा माइनस के 5 का स्क्वायर। बात वही है, 5 को कर लो माइनस के 5, जो 36 हो जाएगा, जो 25 हो जाएगा, जो हो जाएगा अंडर रूट 61। कितने? और अंडर रूट 61 को कोई वर्गमूल होतना, इस वजह से इसकी दूरी आएगी, बीच की दूरी अंडर रूट 61 मात्रक। बोलो अब रश्मि कहाँ झंडा गाड़े? हम रश्मि को दौड़ा ही ना रहे, बाको बीच में झंडा गाड़ने है ना, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ही तो निकालने हैं हम। सोच के देखो ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक विभाजन सूत्र से समझ में आएगी ना? आई? बोलो। रश्मि को दौड़ा रहे हैं वे एक नीला झंडा लेकर और कह आ रहे हैं बस बीच में झंडा गाड़िया। तो हम ना दौड़ा रहे रश्मि को, हम तो ऐसा समझो इनके बीच की दूरी तो निकाल रही हमने, बीच की दूरी 61 है। अब हम ये देख लें इनका मध्य बिंदु ही तो पूछ रहे हैं, बस नहीं तो कह रहे हैं बीच में गाड़िया, तो हम तो मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, वहीं गाड़ेगी वो। यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक तो निकालने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक कुल मिलाकर ये रश्मि के निर्देशांक कौन होंगे? ये रश्मि के निर्देशांक वो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो होंगे ना, होंगे।
मध्य बिंदु के निर्देशांक। और किन के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ? निहारिका व प्रीति के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बोलो। और मध्य बिंदु हमने यदि मान लो यहाँ कहीं भी मान लो, मान के चलो यहाँ मान लो, तो भैया मध्य बिंदु है तो जे वाले अनुपात और जे वाले अनुपात बराबर हो। मध्य बिंदु के निर्देशांक n व p के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1:1। और यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक है तो m2x1 m1x2 वाला सूत्र लगाने की कोई जरूरत ना, उसके लिए एक अलग से सूत्र है छोटो। कौन सा? बोलो। x1 प्लस x2 बटे 2, भूल गए, x1 प्लस x2 बटे 2 और y निकलेगा y1 प्लस y2 बटे 2। सब भूल गए। रश्मि के निर्देशांक निकालने ना आ रहे, बताओ। x और y मान ले। मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं P और Q। यदि बीच में यदि m1 m2 1:1 हो तब हमें वो वाले विभाजन सूत्र के निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन सूत्र चाहिए हमें। तो विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे 2, इस टाइप से। तो जे वालों ना लगाते हैं, यदि 1:1 है तो जाए लगाओगे तो हो जाएगा, लेकिन क्यों बड़ो बना? मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए एक अलग से सूत्र हमने लिखवाओ, यदि भूल गए हो तो तुम जे वाला y1 प्लस y2 बटे 2। यदि मध्य बिंदु है तो जे वालों लगा दो, x ऐसे निकल आएगा, y ऐसे निकल आएगा, दोनों के निर्देशांक निकल जाएंगे। वही हमने यहाँ लगा हुआ तुम्हें। अब मान रखने रह गए हैं बस, यहाँ मान रखने रह गए हैं, मान बस। तो यहाँ कर दे रहे हैं, यानी रश्मि के निर्देशांक x, y यदि हैं तो x1 और x2 के मान लगाओ। तो यहाँ जगह भैया चलो लिख लो, यहाँ कितने आए 2,25 और यहाँ कितने आए 8,20। वैसे हम यहाँ देख के लगा सकते हैं, सही है। x1 y1 x2 y2 जो लगा दो, x1 प्लस x2 2 प्लस 8 बटे 2, 20 प्लस 25। तो रश्मि के निर्देशांक x, y ये वाला सूत्र लगाया और हमने यहाँ पे मान रख दो। अब ना इनकी कैलकुलेशन कर लो, 2 और 8 10, 10 बटे 2, 25 और 20 45 बटे 2। यहाँ हो जाएगा 5, भाई 2 पंजे 10, और 45 बटे 2 को क्या मतलब है 22.5। अरे भाग करेंगे तो, और ना तो 45 बटे 2 ही रहने दो। यानी इसके आर के निर्देशांक, रश्मि के निर्देशांक, यानी रश्मि झंडा कहाँ गाड़ के आएगी, उसके निर्देशांक हैं 5, 22.5। यानी रश्मि 5, 22.5। इस बात से हमें मतलब है कि रश्मि को x 5वीं लाइन में दौड़ाओ और कितनी दूर दौड़ा 22.5 मीटर, 22.5 गमला। यानी रश्मि निहारिका 25 गमला पार करी है, जे 20 गमला पार करी है। इनके बीच की दूरी रश्मि को 5वीं लाइन में दौड़ा दो, और कितनी दूर दौड़े वो भैया, जब इनके बीच की दूरी है तो 25 तो दौड़ ना पाएगी ना 20 दौड़ोगी, इनकी बीच की दूरी 22.5, तो इनके निकल आई 5, 22.5। बीच की दूरी पूछिए √61, और रश्मि के निर्देशांक पूछे कि बीच में कहाँ झंडा गाड़ेगी रश्मि। यहाँ जगह रश्मि को r लिख लो और x, y निकालने हैं तो हमारे पास जे आएंगे। ठीक है, तो रश्मि के निर्देशांक भी आ गए 5, 22.5। समझ में आई ना बात? उतार लो, आगे की नेक्स्ट क्लास में करेंगे।